गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग निमोनिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। निमोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट को हम कुछ अल्फ़ाबेट असाइन कर देते हैं और उसके प्रयोग से जब हमें कोई जीके या जीएस का सन हुआ या फिर कोई वो हुआ, तो हम एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में एक अपना इमेज बनाते हैं, एक कोई उससे रिलेटेड कहानी बनाते हैं या फिर कोई रिलेटेड शब्द बनाते हैं, जिससे वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती है। और मेरा मानना है कि 95% से ज़्यादा चीज़ें हमें इस निमोनिक मेथड से ज़्यादा दिन तक याद रह सकती हैं, या यूं कहें तो लाइफ टाइम तक याद रह सकती हैं। बस सिर्फ एक बार उसको हमें एक अपने फ्रेम में ढाल लेना है या अपने माइंड में बैठा लेना है कि कैसे कोई चीज़ रिलेटेड होती है। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि किस नंबर के लिए क्या अल्फ़ाबेट अलॉट है, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स में देखने के बाद कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएंगे। जैसे 0 के लिए हम शून्य लिखते हैं या 0 लिखते हैं, तो शून्य के लिए SRZ उसके फर्स्ट वर्ड को हम अलॉट किए हुए हैं। 1 के लिए TRD को अलॉट किया गया है। 2 के लिए N, अब इसको हम 2 के लिए N कैसे याद रखें? देखिए 2 जो है वो N की ही तरह से दिखता है। जो N है वो 2 की तरह से दिखता है। जैसे कि ये अगर देखा जाए तो ऐसे 2N की तरह से दिखता है। 3 को देखें, 3 जो है M की तरह से दिखता है, इसलिए इसको हम वो करते हैं कि 3 को M से, 2 को N से हम रिलेट किए हुए हैं। 4 के लिए R का प्रयोग करेंगे हमेशा, क्योंकि 4 अगर करते हैं तो भी R आ रहा है, 4 अगर कर रहे हैं तो भी R आ रहा है। 5 के लिए हम L को उपयोग करेंगे। अब L को उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इसमें एक चीज आता है, जो 5 का टोपी है वो 7 की तरह से यूज होता है, इसलिए यह हमें आसानी से याद हो जाएगा कि 5 के लिए हम L को उपयोग करते हैं। 6 के लिए हम G यूज करेंगे, J यूज करेंगे, CH यूज करेंगे, SS यूज करेंगे, कंडीशन के हिसाब से कब क्या मांग रहा है, कब किस चीज की डिमांड है, उस हिसाब से हम 6 के लिए उस चीज को उपयोग करें। अब देखिए इसको भी हम याद कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 6 जो है, 6 बनता है, अगर जी को देखें तो ऐसे बनता है, तो एक तरह 6 की तरह से। और ये भी देखा जाए तो 6 उल्टा है, और CH से 6 स्टार्ट होता है, SS से 6 होता है, तो इसको भी इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। 7 के लिए C या K हम यूज करेंगे। 8 के लिए V और F यूज करेंगे, दोनों में इसको एक ही यूज करेंगे, दोनों नहीं यूज। अब इसको याद कैसे हम करें? जैसे देखिए दोनों जो जीरो हैं या दोनों जो वो है, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जैसे वाइफ अपने हस्बैंड से चिपकी रहती है। 9 के लिए P या B हम यूज करेंगे, क्योंकि साइज इसका जो है शेप उल्टा 9 की तरह से है, B भी उल्टा 9 की तरह से है। और हम वावेल को या अन्य जो अल्फाबेट्स हैं उनको नहीं लेंगे, उनको सिर्फ फिलर के तरह से यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम सबको लेने लगे तो हम वो वर्ड नहीं बना पाएंगे, डिजायर्ड वर्ड नहीं बना पाएंगे। तो डिजायर्ड वर्ड बनाने के कुछ एक स्पेशल वर्ड लेते हैं, जिससे हम इजीली याद भी कर सकें, जैसे 0 से 9 तक के लिए। अब आइए हम देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स, उस एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर देखें, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो हमें मालूम है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। अब इसको हमें को रिलेट करना होगा, इसको हमें एक इमेज बनाना होगा। क्या कि जैसे हम हमेशा देखते हैं मूवी में और सब जगह कि गांधी जी हमेशा पैदल दौड़े दौड़े डंडा लेके आ रहे हैं, तो इस तरह से हम अगर कहें, अब हमें करना क्या है? 9 के लिए P होता है, B होता है, 1 के लिए T होता है या D होता है, 5 के लिए L होता है। अब हम उसको सिर्फ एक ऐसा वर्ड बनाएंगे जिसमें P हो, D हो, L हो, तो देखा जाए पैदल बनेगा। ये अभ्यास से आएगा, पैदल बनेगा। तो पैदल के लिए अब देखते हैं, हम अगर इसको डिकोड करें, P को 9, A और I के लिए कुछ नहीं होता है, D के लिए 1 होगा, L के लिए 5 होगा, तो 1915 आएगा। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो 1900 पहले की बात तो हो ही नहीं सकती है। गांधी जी इसी, तो 1 हम जोड़ लेंगे, 1915 हो जाएगा। अब देखते हैं NRI डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसको हम कैसे याद करेंगे? और नॉर्मली एक धारणा होती है, एक परसेप्शन होता है कि जो एनआरआई होते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। अब 9 के लिए हमें P या B चाहिए, तो यहाँ पे B आया, और 1 के लिए D या T चाहिए। तो अगर हम बड़े सोचें तो ये बहुत ही इजी लगेगा कि NRI डे, अब 9 जनवरी को 1 से जनवरी हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब
अगर हम एग्जाम्पल और लेते हैं चौरी चौरा कांड का, कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो अब फिर से हम देखेंगे कि एक ऐसा वर्ड बनाएं जिसमें पी या बी हो, एन हो और एन हो। तो देखते हैं, एक हमने एक कहानी बनाई या फिर हमने सोचा कि चौरी चौरा कांड क्यों हुआ। तो चौरी चौरा कांड इसलिए हुआ कि बनाना चोरी कर लिया गया था, वहां पे लोगों ने बनाना चोरी किया, इसलिए चौरी चौरा कांड हो गया, गोली चल गई। तो बी फॉर 9, एन फॉर 2, एन फॉर 2, बनाना को रिलेट कर लिया। अब हमेशा जब भी आएगा चौरी चौरा क्यों हुआ, तो बनाना चोरी किया गया था इसलिए हुआ। अब हम उसको डिकोड कर लेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। अब इसको कैसे हम करेंगे, तो फिर से हमें 9 के लिए पी चाहिए या बी चाहिए, 1 के लिए टी या डी चाहिए, और 3 के लिए एम चाहिए। तो एक ऐसा वर्ड हम बनाएं कि जो गदर से रिलेटेड हो और ये तीनों वर्ड आते हों। तो गदर मूवी आई थी, तो गदर मूवी को देखने के लिए इतनी भीड़ लग रही थी कि हमने पेटीएम से टिकट बुक किया। अब पेटीएम को अगर हम डिकोड करें तो 9, पी फॉर 9, ए और वाई से कुछ नहीं, टी फॉर 1, एम फॉर 3, तो 193 आ जाएगा। हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि गदर मूवी बहुत जबरदस्त चल रही थी और उस समय टिकट नहीं मिल रहा था, तो हमें पेटीएम से टिकट बुक करना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि उस समय जब गदर आई थी तो पेटीएम नहीं चल रहा था। फिर पीएच वैल्यू अगर हम देखें ब्लड और टीयर्स की, खून की और आंसू की, तो ये 7.4 होता है। अब हमें 7.4 कैसे याद रखें, तो हम ये देखेंगे कि 7 सी या के होता है, उसमें दोनों में से एक हमें लेना होगा, तो हम सी ले लें या के ले लें। तो और 4 के लिए आर लें। तो सी और आर किस में होगा, या तो कार, तो कार में टीयर नहीं हो सकता, ये भी जोड़ सकते हैं, या फिर केयर बनाएं, तो हमें अपने आंसुओं का और अपने ब्लड का बहुत ही अधिक केयर करना चाहिए। तो केयर को अगर हम डिकोड करेंगे 74 आएगा। अब ये भी है 74, तो पीएच हो नहीं सकता, क्योंकि पीएच 0 से 7 और 7 से 14 तक होता है, तो इसलिए 7.4 होगा। अब हम देखें चंपारण विद्रोह का सन हम कैसे याद रखेंगे। तो चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, चंपारण कांड। तो अब इसमें कैसे हम याद रखेंगे 1917। अब एक देखेंगे कि 9 के लिए हमें पी या बी चाहिए, 1 के लिए टी या डी चाहिए, 7 के लिए सी या की के चाहिए। तो इसको लेके एक हम वर्ड बनाएं कि जो काफी मतलब करीब हो चंपारण से। तो कैसे वो करेंगे, चंपा, चंपा मीन्स एक फीमेल है, एक लड़की है। सॉरी, ये हम किसी को वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये याद करने का एक ढंग है। तो किसी लड़की को या फिर किसी फीमेल को ये चीज गलत नहीं लगनी चाहिए, अगर लगता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चंपारण, अब ऑफिस जब जाती है वो लड़की, तो उसका नाम चंपा है, तो उससे उसके ऑफिस के लोग, दो एक लोग कह रहे हैं कि चंपा जी आज आप पटाखा लग रही हैं। तो पी से 9, ए से कुछ नहीं, टी से 1, ए से कुछ नहीं, के फॉर 7, तो 1917 अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यहीं पे एक और चीज आता है कि गांधी जी ने जो अपने आंदोलन किए वो क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कई बार होता क्या है कि चंपारण पहले हुआ, कि अहमदाबाद पहले हुआ, या खेड़ा पहले हुआ। तो इसका एक ट्रिक हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जब चंपारण आ गया तो बताई दे। तो गांधी जी ने केक खाया। गांधी जी जब आए वहां से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो बहुत ज्यादा खुशी मनी, लोगों ने खुशी मनाया और सब किया। तो गांधी जी को केक दिया गया, तो गांधी जी ने केक खाया। या ये कह सकते हैं गांधी जी ने केक खाया ही नहीं, क्योंकि वो कहते नहीं, ये सब चीज हम नहीं करेंगे। तो अब हमें मेरा मतलब है कि केक से। अब केक यहाँ पे उस वर्ड का मतलब नहीं है। सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के ई से खेड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर उसके बाद खेड़ा, इसमें उन्हें गांधी जी ने भाग लिया था। अब आगे देखते हैं नील आंदोलन। नील आंदोलन को कैसे याद रखेंगे, 1959 में नील आंदोलन हुआ था। अब ये देखें कि हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए कि जहां पे 8 आए, 5 आए, 9 आए। तो 8 फॉर हमें वी आर एफ में से लेना होगा, 5 के लिए एल होता ही होता है, 9 के लिए पी या बी लेना होगा। तो नील के बारे में एक वो है कि बाद में नील की खेती फ्लॉप हो गई थी। तो फ्लॉप को अगर हम डिकोड करें, एफ फॉर 8 हो जाएगा, एल फॉर 5 हो जाएगा, ओ फॉर कुछ नहीं, पी फॉर 9 हो जाएगा। तो फ्लॉप हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि 1959 में फ्लॉप हुआ था, और इस तरह से सन हमें याद हो जाए। भील आंदोलन और पागलपंथी आंदोलन, इसको याद करने के लिए ये दोनों 1825 में हुए थे।
1825 में हुए थे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? भील मतलब भेली, पागलपंथी, ये पागलपंथी, दोनों को हम कोरिलेट करें। अब हमें चाहिए 8 टू 5, 8 के लिए हमें वी आई एफ चाहिए, 2 के लिए एन चाहिए, 5 के लिए एल चाहिए। तो दोनों को मिला के एक हम ऐसा वर्ड बनाए। अब भेली है, ठीक है, भेली मतलब गुड़ होता है, हमारे भोजपुरी में इधर हम लोग खाते हैं भेली गुड़ को, तो वो हुआ। पागलपंथी मतलब एक ऐसा एक्ट। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ें तो फिनाल बन सकता है। तो पागलपंथी तो देखो, एक लड़का है, उसने क्या किया, गुड़ था और फिनाल था, फिनाल को उसने समझा सफेद होता है, फिनाल को उसने समझा दूध, और उसने क्या किया, भेली मिला लिया, पी गया। तो लोग कह रहे हैं, उसके घर के लोग कह रहे हैं, देखो पागलपंथी तो देखो इसकी कि भेली में फिनाल मिला के पी गया। तो इस तरह से हम भील आंदोलन और पागलपंथी को भी हम डिकोड कर सकते हैं कि यह 1825 में हुआ था। तो इस तरह से हमें सिर्फ याद क्या करना है, इसमें 0 से 9 तक के जो कोड हमें दिए गए हैं या अल्फाबेट दिए गए हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। 0 से एस आर जेड, 1 के लिए टी या डी, 2 के लिए एन, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 के लिए एल, 6 के लिए जी, जे, सी एच एस एच, 7 के लिए सी आर के, 8 के लिए वी आर एफ, 9 के लिए पी आर पी, और वावेल और अदर अल्फाबेट जो हैं वो फिलर का काम करते हैं, उनको नहीं लेते हैं। तो सिर्फ ये वर्ड हम अगर याद कर लेते हैं तो इससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और हम इसको कोरिलेट करके एक फनी चीज बना लेंगे या कोई चीज उससे कोरिलेट कर लेंगे, कोई सेंटेंस बना लेंगे, तो हमें वो चीजें बहुत ज्यादा दिन तक याद होंगी, और खास करके एग्जाम टाइम में हमें तुरंत वो चीज याद, जैसे चौरी चौरा कांड हमने अभी बताया। तो चौरी चौरा हमें तुरंत, एक फनी सी चीज है कि चौरी चौरा हुआ था बनाना के चलते, तो बनाना को हम डिकोड करेंगे इससे और तुरंत आ जाएगा 1922। फिर उसके बाद हमने देखा गांधी जी, अब गांधी जी पैदल पैदल भागते थे, देखे हैं मूवी में, तो भी है। एनआरआई, बड़े लोग होते हैं, उसको कोरिलेट कर लेंगे। गदर पार्टी, गदर मूवी को अगर हम वो करें, फील करें, टिकट नहीं पा रहे थे खिड़की से, पेटीएम का हमने उपयोग कर लिया। पीएच वैल्यू, हमें अपने केयर करना चाहिए भाई, अपने खून का और अपने आंसू का तो केयर करना चाहिए। फिर चंपारण विद्रोह, चंपा जी पटाखा लग रही हैं, उसको डिकोड कर लें। गांधी जी के जो तीनों वो हैं, वो 3 केक उन्होंने खाया था आने के बाद। नील आंदोलन, नील की खेती फ्लॉप हो गई, और भील और पागलपंथी फिनाल मिला के पी गया। तो इस तरह से इसको हम बहुत ही इजिली, एक बार सिर्फ हमें मेहनत करनी होगी, बहुत इजिली इसको हम कोरिलेट करके अब बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, खास करके हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर हम कोरिलेट करें, उसको किसी चीज से जोड़ें, तो जोड़ के हम बहुत ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।